अच्छा बताइए, माफ़ी का असल मतलब क्या है? कि दूसरे को आप बिल्कुल, या तो चलो एक तो है कि दुआ दे के हमने वो कर दिया, या फिर बस ठीक है अपने हाल पे रहो। डिपेंड करता है कि किस किस्म का जुर्म है और मुजरम किस किस्म का है और आप पे उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है। माफ़ी मैं जो बात करता हूँ इस दुआ की, उस सूरत में करता हूँ जिस वक्त आप खुद फंसे हुए होते हैं। असल में आप खुद फंसे हुए होते हैं किसी न किसी वजह से, किसी भी बीमारी में या उलझन में, मुसीबत में, नौसत में, बदबख्ती में, आपका अपना कोई भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको दुनियावी तरीके से आप कोशिश कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं उस मुसीबत परेशानी में से निकलने की या उस बीमारी में से निकलने की, नहीं निकल पा रहे होते। जो भी मुरवजा तरीका होता है, डॉक्टरी है या कोई भी है, तो लोग मेरे पास भी आते हैं या उन्हें डॉक्टर्स कह देते हैं, या जो भी मुरवजा तरीके हैं वो फेल हो जाते हैं, या डॉक्टर्स बता देते हैं इसका इलाज नहीं है, तो डिप्रेशन या परेशानी में होते हैं वो। या बीमारी ना भी हो, मुआशी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, कोई भी उसके मसले हैं। तो बेसिकली जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आप दुआ करें, मैं तो बेसिकली तो दुआ बता रहा हूँ। तो दुआ में उसे मैं कहता हूँ अपना दिल साफ़ कर लें। अब वो दिल साफ़ करने में उसके जो मैं कहता हूँ 360 किस्म के बुत हैं, उन बुतों में एक बुत नफ़रत का, मज़लूमियत का, रंज का, गम का, बदले का, मुख्तलिफ़ बुत होते हैं। मुख्तलिफ़ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम स्टक होते हैं यहाँ से। अब हम भी तो किसी वजह से फंसे हुए हैं, चाहे हमने कोई अल्लाह से दर्जा बड़ा मांगा हुआ है, किसी आजमाइश में है, दावा बड़ा कर दिया, या हमसे भी किसी का दिल दुख गया, किसी से ज़्यादती हो गई है, जाने या अनजाने में, हमें नहीं पता, लेकिन किसी की आ लग गई है, नज़र लग गई है, बदबख्ती आ गई है। उसके लिए जब मैं कहता हूँ कि आप अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक को माफ़ कर दें, दिल ही दिल में अपने दुश्मनों को दुआ दे दें। चलें अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, ज़्यादती की है, हक़ मारा है, आप दिल से दुआ दे दें कि या अल्लाह मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। ये एक सदका है, असल में ये एक बहुत बड़ा सदका है, बल्कि सरकार के मुताबिक ये इतना बड़ा सदका है कि इसका अजर शायद आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। तो जब आप सदका देते हैं तो सदका खुद एक रद्द बिला है, ठीक है, मुसीबतों से, बलाओं से वो टाल देता है। आप ये इतना बड़ा सदका देते हैं कि अपनी ज़ात के अंदर जिस पॉइंट पे आप फंसे हुए थे, आपसे अगर जुल्म हुआ था, फ़िरौन का जो जुल्म है वो छोटा जुल्म तो नहीं है, मैं फ़िरौन की मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला स्टिल मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि उससे प्यार से बात करना, ठीक है। और माफ़ी किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू दिलवाने की कोशिश अल्लाह कर रहा है कि वो रादर उसको भलाई के लिए बुला रहे हैं, उसको अब बेहतरी की तरफ भी बुला रहे हैं। उनका मकसद पहले दिन से उसको डुबोना नहीं है। तो आप अगर दिल से माफ़ कर देते हैं उन लोगों को जिन्होंने कहीं आपको बचपन से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक, किसी भी उम्र तक आपके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की, उनमें से कई मर गए होते हैं और कब्र में होते हैं, और उन्हें अब तो पता नहीं उन पे क्या बीत रही होती है, अपने किए धरे के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे होते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ी लेके देनी है। शफ़ीउल मुज़निबीन उन्हें कहा जाता है ना, गुनाहगारों को शिफ़ात दिलाने वाले। तो वो गुनाहगार हम सारे ही वैसे तो गुनाहगार हैं, मैं तो अपने आप गुनाहगार ही, मुझे पता है कि मैं हूँ। तो अब अगर मेरी करतूत इतनी है ही नहीं है, और अल्लाह ने वैसे कह भी दिया है कि अगर मैंने हिसाब लिया तो किसी ने भी नहीं बख्शा जाना, किसी ने भी बचना नहीं है, सारी लोग पकड़े जाएंगे, मेरी गिरफ्त में आ जाएंगे, क्योंकि जो उसका हक़ है वो हम अदा ही नहीं कर सकते। हर सांस पे शुक्रिया कितना भी करोगे, हमें तो नेमतों का अंदाज़ा ही नहीं है जिन नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पता ही नहीं है। हम उन हर चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब वो चले जाती है, खुदा न खास्ता आवाज़ ही बैठ जाए, तो लग पता जाता है क्या हो गया। एक अंगूर या एक केला या एक छोटा सा फल, अंगूर का दाना खाना, देखने में वो एक अंगूर का दाना है, पहले तो उसको अफोर्ड करना कि आपकी जेब में इतने पैसे हों, फिर वो अच्छा अंगूर हो, अच्छे जायके का हो, पाकिस्तानी हम लोग सुंदरखानी हो, पका हुआ हो,
फिर उस अंगूर को आप ख़रीद सकते हो, फिर उसके धोने के लिए पानी आपके साथ पास, पाक साफ़ पानी, साफ़ बर्तन हो, आप अच्छी इन्वायरमेंट में बैठ के अंगूर खाने लगे हैं। आपका ये हाथ, ये 2 उंगलियां, जैसे अभी ये खातून आई हुई थी, उनके बाजू में शदीद दर्द था, वो हिलाने जुलाने से कहती बर्तन भी नहीं पकड़ सकती। अब वो एक अंगूर का दाना पकड़ना, उसको यहाँ तक लाना, ये ख़ुद एक बहुत ज़्यादा, आप एज ए डॉक्टर समझती हैं कि इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है, कहाँ से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, मसल्स इन्वॉल्व हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी सारी कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन राशा हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो फिर पता चलेगा ये एक अंगूर का दाना यहाँ तक लाना क्या चीज़ थी। उसके बाद अब उसको मुंह में रखना, अब दांत पूरे हों या कम से कम चबाने जोगे हों, फिर ज़ुबान में टेस्ट हो, टेस्ट कई बार चला जाता है, आपको पता है नहीं होता, हमारा टेस्ट या ख़राब हो जाता है, या ये 7th नर्व पाल्सी हो गई या कुछ हो गया। अब उसके बाद उसको चबाना ही नहीं है, उसका जूस भी, उसका टेस्ट, अब उसको निगलना। एज ए डॉक्टर आप जानती हैं कि ये एक अलग प्रोसेस है। फिर एसोफेगस में कोई एक्लेजिया कार्डिया ना हो, ठीक है, कोई ट्यूमर ना हो वहाँ पे, कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई स्पैज़म ना हो, और फिर उसके बाद अब वो मैदे में चला गया, मैदे में जाके वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। एसिड मिकदार से ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी, बाइल चाहिए नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन सारा वो भी कोऑर्डिनेटेड हो, गट में चला जाए, अब वो लिवर उसको प्रोसेस कर सकता हो, उसमें से जो ग़िज़ाइयत है, जो एनर्जी है, उसको वो ब्लड में शामिल कर सके, आगे हर सेल उसमें से ले सके। अच्छा, जो आंत में बिल्कुल पखाने तक बनने जा रहा है, आगे आंत में डका लग जाए, एज डॉक्टर आपको पता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अंगूर खा तो लिया अब, या लुकमा खा तो लिया, ये निकालना अब मसला है। मजाक है ना, किसी ने नान ज़्यादा खा लिए, ऊपर से कॉन्स्टिपेशन हो गई, अब वो ज़ोर लगा रहा है, बात तो खैर फजूल है, लेकिन वो कहें कि या अल्लाह या नान कट या जान कट, क्योंकि अब कब्ज़ बन गई ना, जान बन गई, अब तो जान पे बनी हुई है, कब्ज़ हुआ हुआ है। तो अगर इंस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ही हो जाए तो लग पता जाता है ये कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा जी, अब आपने पखाना भी कर लिया तो अच्छा फ्लश सिस्टम हो, आपका गटर सिस्टम काम कर रहा हो सारा, आगे सीवरेज सिस्टम शहर का कर रहा हो। पिछले दिनों सफाई वालों ने हड़ताल कर दी थी, 2 दिन में पूरे शहर को लग पता गया था, ठीक है, और आपका सीवरेज सिस्टम आगे पूरा काम कर रहा हो, और वो आगे डिस्पोज ऑफ हो जाए या खाद बन जाए, व्हाटएवर। इसमें कितनी नेमतें हैं एक दाने में। अभी भी ये वो है जो जितनी को मेरी छोटी सी अकल समझ है, वो तो रब भी जानता है कि क्या है, ठीक है। और हमने क्या रिसाइकल करना है और सारा कुछ करना है, वो जो हमारा एक्सक्रीटा होता है या सीवरेज होता है, अल्लाह उसमें से वहाँ बहुत सी मखलूक इंतज़ार कर रही होती है, उसमें से बहुत सी मखलूक खाती भी है, उसका भला होता है, फसलों तक जाता है, और फिर वहाँ पे वो खाद शाद बन के, नई सब्जियां बन के फिर आप खा रहे होते हैं। ये सारी उसकी नेमत है। तो इसका मतलब है देयर इज़ सम लॉर्ड, देयर इज़ सम क्रिएटर, जिसने बहुत प्यार से, हु हैज़ मेड अस विद एक्सट्रीम लव, पैशन, डेडिकेशन, डिवोशन, प्रिसिजन, हर चीज़ का ख्याल करके कितना सोचा होगा उसने हमारी हर चीज़ का। आपने अभी एक शहर बसाना हो तो आपको लग पता जाता है कि उसके क्या क्या जी, वहाँ सीवरेज क्या होगी, वहाँ एजुकेशन बच्चे कैसे हासिल करेंगे, वहाँ पे जनाब सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी कहाँ से आएगी, डिस्पोजल कैसे होगा, ट्रैफिक के क्या लॉज होंगे। अगर आपने खला में एक शहर बसाना है, आजकल नासा वाले इस पर काम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के बच्चों से आइडियाज़ लेते हैं, तो वो पता चलता है कितना मुश्किल है। और यहाँ ज़मीन पे हम कई प्रोजेक्ट्स करते हैं तो बाद में एक छोटा सा घर ही अपने लिए बनाते हैं और समझते हैं घर तैयार हो गया, घर में शिफ्ट होते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, हो ये नहीं है, वो नहीं है, शिफ्ट तो हो गए हैं, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये रखो, वो रखो, ये बनाओ, वो बनाओ, ये नहीं सोचा, वो नहीं सोचा। उसने कितना सोचा होगा और उसने कितना हमारा ख्याल रखा है। उसने हमें बना नहीं दिया, ठीक है। अब उसने सिर्फ मुझे और आपको ही तो नहीं ना बनाया इतने प्यार से, उसने सारों को ही बनाया हुआ है। कंपनी के लिए तो ये सारे सेट बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, उनमें से एक सेट अब किसी दूसरे के सिग्नल्स में इंटरफेयर कर रहा है तो एक अलग बात है, ठीक है, स्पाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन कंपनी तो सारों से इन टच है और कंपनी का तो दिल कर रहा है कि ये सारे के सारे सही काम करें और सर्व करें और प्रोडक्शन इनकी ठीक हो और सारा कुछ ठीक हो। अब हमसे हो जाती हैं गलतियाँ, गुनाह, जैसे आपके बच्चे, अगर आपके कितने बच्चे हैं?
3 बच्चे हैं माशाल्लाह, उनमें से एक बच्चा बहुत शरारती है और वो दूसरे बच्चों को बहुत तंग करता है, या उनकी कॉपियाँ फाड़ देता है, या उनके कपड़े ख़राब कर देता है, तो आप उसे तंदूर में फेंकती हैं, या आप कहती हैं कि इसके तो मैं गला काट देती हूँ, ये तो है ही स्पॉइल्ड है। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर होने के बावजूद अपने उस बेटे के लिए वरिड थे, और कितने 100 साल की उनकी प्रीचिंग के बावजूद वो नहीं सुधरा हुआ था। स्टिल ही वांट्स टू सेव हिम, लेकिन अल्लाह ने कह दिया ओके बस ख़त्म। वो तो उनका टेस्ट था उस लेवल का, उन्हें कुर्बानी करनी पड़ी। लेकिन माँ तो नहीं किसी बच्चे को तंदूर में फेंकती। मैंने एबनॉर्मल बच्चे देखे हैं माओं को कई साल संभालते हुए। ठीक है, कई बार बाप थोड़े से हो जाते हैं एक साइड पे, या बाकी फैमिली क्रिटिसाइज़ करती है कि अब इसका इतना करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने देखा माएँ नहीं डिच करती हैं उसको। ज़्यादातर मैंने तो किसी माँ को नहीं देखा कि वो बच्चे को तंदूर में फेंक दे। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि कोई ज़हनी माजूर हो तो अलहदा बात है, तो वो माँ उसको भी लगी होती है। मैंने जानवर की माँ को भी देखा है, उसे केयर कर रही होती। तो वो जो 70 माओं से उसने अपने प्यार को माँ के यूनिट से किया है। प्यार का यूनिट जो है ना वो माँ का प्यार है। ठीक है, हर चीज़ का यूनिट होता है ना, जैसे ये लेंथ नापनी है तो ये इंचज़ में आप या फीट में आप नापते हैं, मीटर्स में नापते हैं, तोलना है तो केजीज़ में तोल रहे हैं आप। तो प्यार का जो यूनिट है वो माँ का प्यार है, वो स्टैंडर्ड है अल्लाह का। ठीक है, उससे उसने समझाया कि माँ से भी 70 टाइम्स या 70 माओं से ज़्यादा प्यार, ऐसे समझ लो, समझाने के लिए कहा जा रहा है। माँ का प्यार ही नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते, माएँ समझती हैं लेकिन फिर भी नहीं पता होता। ठीक है, तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो आपसे तो करता ही है, लेकिन जिस शरारती बच्चे ने, जिस बदबख्त बच्चे ने आपका दिल दुखा दिया है, माँ बचाना तो चाहती है कि नहीं उसको। ठीक है, आप बचाना चाहती है ना अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए आप कंसर्न है ना। ठीक है, इसी तरह वो माँ भी तड़पती है कि है ये है ही ख़राब है, लेकिन तुम इसे मेरे पे छोड़ो, मैं देखना मैं इसका टांगे तोड़ दूँगी, लेकिन करती कुर्ती तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो जो हमारी आपस में रिफ्ट या रिवेंज या जो कुछ भी इकट्ठा हुआ होता है हमारे दिलों में, वो दूसरे का तो जो बिगाड़ता है या नहीं बिगाड़ता, हमें भी हमारा भी काम ख़राब कर रहा होता है। हमें भी, हम टग ऑफ वार में हमने भी रस्सी पकड़ी होती है ना। तो इसको आपका जो क्वेश्चन का ब्रीफ आंसर फाइनल उस पर आ जाता हूँ कि अगर एक सांप को आपने सड़क पे देखा है और दूध पिला दिया आपने उसकी पट्टी की है, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी, या आपने उसको इलाज किया है उसका, और जो ही ठीक हुआ उसने आपको डंग मारा और बिल में घुस गया, अब आपको दुख तो बड़ा होगा कि यार इसको मैंने इसकी मैंने केयर की, इसको मैंने पट्टी की, इसको खाना खिलाया, दूध पिलाया, सांप को ये किया, इसने मुझे डंग मार दिया। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि पेट्रोल पकड़ें और उसके बिल में डाल दें, आग लगा दें, या डंडा लेके तो वहाँ बैठी रहें कि पुत्र निकल बाहर। ठीक है, तो पेन में तो आप रहेंगी ना, आपको अपनी पेन याद है, और आप अपनी उस पेन में हैं, आप डबल पेन है आपको। एक तो उसने जो डंग मारा है या काटा है वो है, ऊपर से जो आपने भलाई की है उसके बदले में जो उसने बुराई की है वो बहुत बड़ी पेन है। एक हल ये है कि आप कहें कि अल्लाह मैंने इसे माफ़ किया, तू इसको पूछ। ये बहुत ख़तरनाक हल है। ठीक है, ये माफ़ी नहीं है, ये माफ़ी नहीं है, ये अदालत में केस ले गए आप, हाई अदालत में ले गए आप। ठीक है, माफ़ी ये है कि आप कहें कि या अल्लाह मैंने इसे माफ़ किया, तू भी इसे माफ़ कर, और आप अपने रास्ते जाएं। आइंदा अगर वो कहीं मिले भी दूर दूर से सलाम करें। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जवेद साहब ने कहा था माफ़ कर दें तो आप बिल में हाथ डालें, भाईजान साहब क्या हाल है, भाईजान साहब सांप हैं। ठीक है, उनकी नेचर तो डंग मारना है, वो तो फिर डंग मार देंगे। ठीक है, उसकी नेचर में है ये, वो डंग मार देगा। एक ऐसा इंसान जो एक छोटी बच्ची के जज्बात का ख्याल नहीं कर रहा, उसके पास अब आप दोबारा बच्ची ना छोड़ के जाएं, या बच्चा ना छोड़ के जाएं, या अपने आप को ना छोड़ के जाएं, या किसी और को ना छोड़ के जाएं। देखने में तो मेरे से कद में लंबी हो गई है, लेकिन यार मेरे लिए छोटी बच्ची है ना। तो वो छोटा बच्चा जो है वो भी मोमिन ही होता है। तो मोमिन एक बार तो एतबार कर लेता है, ठीक है, दूसरी बार उसको पता होता है कि हाँ आप बहुत प्यारे हैं, बस दूर दूर से ही। ठीक है, तो वो माफ़ी ये है कि आप उससे अपने अंदर जो आपके नफ़रत है, गुस्सा है, बदला है,
वो अगर अल्लाह की खातिर छोड़ दें आप, तो ये कंपनी पे एहसान है ना, प्रोडक्शन वालों पे एहसान है ये, ठीक है। और अगर इसलिए माफ़ कर दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ी लेके देनी है और ये उनका उम्मती है, अल्लाह का ये नादान बंदा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेवकूफ़ उम्मती है और उन्होंने इसको माफ़ी लेके देनी है, वो कहते हैं मैंने दोज़ख में नहीं जाने देना, वो दोज़ख के गोलकीपर लगे हुए हैं। तो आपने और मैंने अब उनके ख़िलाफ़ तो गोल नहीं ना करने, ओन गोल तो नहीं करने कि नहीं मैंने तो इसको दोज़ख में लेके जाना है, ठीक है। तो हम उनकी खातिर माफ़ कर देते हैं तो वो कितना खुश होंगे, ठीक। अब वो एक अलहदा बात है कि अगर किसी बदबख्त ने कोई ज़्यादती करा, जैसे कसूर वाला लड़का था, ठीक है, अब वो उसने 1 बच्ची 2 बच्ची 7 के 10 बच्चियाँ उसने ज़िबाई कर दी, मार दी, रेप किया, वटेवर जो भी था, और अगर वही मुलजिम था, अदालत ने इन्वेस्टिगेशन की है, फांसी दे दी है, जो भी था, उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागी फिर रही होती थी अदालत में जब पेशी होती थी या कहीं आता, हाय वे हूँ छड़ दो, वेख्यो मैं लत्ता पान देंगी, मैं वेख्यो मैं सलूक की करने। लेकिन वो तो अब पकड़ा गया था, ठीक है, लेकिन माँ तो उसकी भी तड़प रही थी। तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, असल में ये जो खेल है दुनिया का, ये किस हद तक इसको इम्पोर्टेंस देनी है और कितना कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, इसमें किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, ये नहीं हम असेस करते। हम कई बार उन टेम्परेरी चीज़ों के ऊपर बैठ जाते हैं, अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं और बहुत सा वक्त जो है उस पर लगा देते हैं जो कुछ भी नहीं थी। हमें इस दुनिया में मकसद अल्लाह ने अपने लिए भेजा है, इबादत के लिए भेजा है। वो इबादत है क्या? सिर्फ मसल्ले पे चढ़े रहने का नाम तो नहीं है। नमाज सिर्फ अपने मुकर्रर वक्तों में फ़र्ज़ है, ठीक है। उसके बाद हम तस्बीहां भी करी जा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा इबादत करी जा रहे हैं, लेकिन वो साथ ही कह रहा है कि नेकी मुँह मशरिक़ या मगरिब की तरफ करने का नहीं है। हलाकत उन सब नमाजियों के लिए है, नमाजियों के लिए है जो मस्कीन को खाना नहीं खिलाते, जो यतीम को धक्के देते हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगे पे भी नहीं देते। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ की ले आया बीच में वो, और कहाँ आपकी नमाजें हैं। और ये कैदी के साथ बदतमीज़ी करते हैं या उससे जुल्म करते हैं, या कैदी आज़ाद ही नहीं करते। अब एक कैदी तो वो हैं जो वाकई कैदी हैं, तो उन्हें माफ़ी अगर मिलेगी तो आज़ाद होंगे ना, वैसे तो नहीं होंगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं छोड़ना नहीं है। और अगर ख़ुद वही जुर्म हो जाए तो हाय अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें, वो और चीज़ हो गई। लेकिन कैदी एक इसके भी कैदी होते हैं, इन्हें भी यहाँ से आज़ाद नहीं करते आप। आपके पास इल्म होता है और आप अगले को देते नहीं हैं, आप उसको एनलाइटन नहीं करते, आप उसको सीधा राह नहीं दिखाते अगर आपको रास्ता पता है तो, ठीक है। जिसको नहीं पता वो कैदी है, ठीक है। जो कुएं का मेंढक है, अगर आप उसको समंदर में ले जा सकते हैं तो ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ हम सब फंसे रहते हैं और प्यार भी करने लगे हम या मेहरबानी भी करने लगे तो कई बार वो भी ख़राब कर लेते हैं, उल्टा उसमें जता देते हैं। जब जता देते हैं तो अगले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाती है, वो भी नेकी ख़राब हो जाती है, उल्टा गुनाह हो जाता है। उससे सिंपल स्माइल दे के कहना आई एम सॉरी वो ज़्यादा अच्छा है।